गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिरसा मुंडा की जयंती पर गुजरात के आदिवासी समाज को बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा। पीएम मोदी ने 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले, आदिवासी कल्याण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता। आदिवासियों के साथ अन्याय को खत्म करना हमारा संकल्प। आज हर सरकारी योजना का लाभ आदिवासी समाज को मिल रहा। पीएम मोदी नर्मदा के देव मोगरा मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर संसद में दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति ने अर्पित की पुष्पांजलि। राज्यसभा के उपसभापति और किरण रिजिजू ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर बैठक, राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद। बिहार चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन। राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। बोले, उन्हें अपनी अंतरात्मा को झांकने की जरूरत, अभी वो परिपक्व नहीं है। दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी के चलते बिहार चुनाव में विपक्ष की नाव डूबी। देश के खिलाफ बोलने वालों को जनता स्वीकार नहीं करती। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जेडीयू नेता संजय झा बोली, ये बिहार के गौरव को पुनर्स्थापित करने का पल है। जनता से किया हर एक वादा पूरा करेंगे। चिराग पासवान पटना में सीएम आवास पहुंचे। चुनाव में एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने पर सीएम नीतीश से मुलाकात कर दी बधाई। चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली, फिर से उन्हें ही सीएम बनाना चाहिए। हमारे बीच कोई विवाद नहीं। प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, बिहार में सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं। नीतीश कुमार सीएम है और सीएम रहेंगे। जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बोले, चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, हम चाहते हैं सीएम वही बने। बिहार चुनाव में बम्पर जीत पर जितन राम मांझी बोले, बिहार के अच्छे दिन आए। आने वाले 5 साल में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। प्रचंड जीत के बाद पटना में जेडीयू का पोस्टर, लालू यादव को धृतराष्ट्र और राबड़ी देवी को गांधारी दिखाया। पोस्टर में तेजस्वी और संजय यादव भी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, नतीजे आश्चर्यजनक, किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। पार्टी नेतृत्व इन परिणामों की समीक्षा करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी का बड़ा एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते 6 साल के लिए निलंबित। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत, 29 जख्मी। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस का धमाके के टेरर एंगल से इंकार। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के बताए लोकेशन पर विस्फोटक डिफ्यूज करते वक्त हुआ धमाका। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात बोले, विस्फोटक डिफ्यूज करने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी। किसकी गलती से धमाका हुआ, इसकी जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज की एफआईआर। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज। हरियाणा के नूंह से 2 डॉक्टर और 1 एमबीबीएस छात्र अरेस्ट। तीनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। एक डॉक्टर की उम्र से कई बार बात हुई थी। जम्मू कश्मीर के पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट। आतंकी उमर नबी के संपर्क में था डॉक्टर रईस। 2020-21 में अल-फलाह से जुड़ा था। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस में छापेमारी। ओखला दफ्तर में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की रेड। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रशासन सख्त। 78 एकड़ जमीन की जांच हुई शुरू। पटवारी ने जमीन की पैमाइश शुरू की। जमीन के पेपर की भी जांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। जमीन से 40 फीट नीचे तक था धमाके का असर। बम बनाने में एक्सपर्ट है डॉक्टर उमर। फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल से विस्फोटक बनाया। ब्लास्ट के लिए टाइमर का इस्तेमाल हुआ था। धमाके वाली कार को लेकर खुलासा। फरीदाबाद के कार डीलर से खरीदी गई थी i20 कार। 2 लाख की पेमेंट कैश में की गई थी। 4 आतंकी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द। मुजम्मिल आदिल शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। डॉक्टर मुजफ्फर का भी रजिस्ट्रेशन रद्द। आतंकी डॉक्टर्स के मोबाइल की सीडीआर से बड़े नेटवर्क का खुलासा। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट की तैयार। सभी डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। शाहीन और मुजम्मिल के संपर्क में था डॉक्टर आरिफ। 1 से 7 नवंबर के बीच दोनों की कई बार बात हुई। कानपुर से हुई है डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी। मथुरा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जारी। जय किशोरी अनिरुद्धाचार्य समेत कई कथावाचक जुड़े। कल वृंदावन में 150 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का समापन। यूपी के हिंदूवादी नेताओं को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा की समीक्षा में जुटी पुलिस। 4 हिंदूवादी नेताओं के आतंकियों की हिट लिस्ट में होने के इनपुट। आतंकी हमलों के खतरे के बीच वाराणसी में मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनएसजी कमांडो। गंगा नदी के बीचों बीच ब्लास्ट कर तैयारियों को परखा। लखनऊ में सीएम योगी से मिली वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करी। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। ओडिशा के बरगढ़ में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। कोलकाता के इजरा स्ट्रीट में भीषण आग, कई दुकान और मकान जलकर राख। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गुजरात के भरूच में धर्मांतरण का मामला। हिंदू महिला से दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग। आरोपी एनआरआई मौलवी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का आतंक। घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए के हमले में 2 लोग जख्मी। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। जहरीली हुई दिल्ली की हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। इंडिया गेट पर धुंध की परत। मुजफ्फरपुर में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग। एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले। 5 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
इटावा में डेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। एक आरोपी पुलिस से बचकर भागा। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बाकियों की तलाश जारी। नोएडा में महिला का सिर कटा शव मिलने की गुत्थी सुलझी। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार। वारदात वाली बस भी बरामद। न्यूक्लियर टेस्ट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा जल्द करेंगे परमाणु परीक्षण। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। ट्रंप ने लोगों को महंगाई से दी राहत। बीफ, कॉफी और फ्रूट समेत कई सामानों से टैरिफ हटाया। नया टैरिफ 13 नवंबर से लागू। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता जताई। कहा दुनिया को वेनेजुएला का साथ देना होगा। रूसी सेना का यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का दावा। रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने यूक्रेनी सैनिकों का सफाया किया। कीव में रूसी हमले में 6 लोगों की मौत पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा रूसी हमलों का तगड़ा मिलेगा जवाब। अर्जेंटीना में औद्योगिक पार्क में भीषण आग हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। कई इमारतों को नुकसान।